तो हरियाणा में जो नतीजे आए उनको लेकर कांग्रेस वाकई हैरान है। कांग्रेस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के नतीजे आएंगे। इसके बाद से लगातार कांग्रेस के अंदर जो है मंथन का दौर चल रहा है। कारणों की अगर बात करें तो जो हार के कारण रहे उनको तलाशा जा रहा है, और ऐसे में यह भी बात सामने आई है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है जो कि एक रिपोर्ट तैयार करेगी, और उसके बाद माना जा रहा है कि कुछ बड़े नेताओं पर गाज भी गिर सकती है। हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार। चुनाव में हार, अब रिपोर्ट होगी तैयार। जो ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस की हसरतों पर पानी फिरा, त्यों ही कांग्रेस में हाहाकार मच गया। चंडीगढ़ से दिल्ली तक कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हुआ और फिर कई बदलाव की खबरें सामने आने लगी। साथ ही अब कांग्रेस एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर रही है जिससे ये पता चल पाएगा कि आखिर कमियां कहां रही और हार के मुख्य कारण क्या रहे। हरियाणा में जो हुआ वो घटना के बारे में हम मीटिंग ले रहे हैं और रिपोर्ट मंगा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो खुल जाएगा क्या करना है, कैसा हुआ, क्योंकि पूरा देश बोल रहा था कि कांग्रेस जीतेगी और सब लोग बोलने के बावजूद भी ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कांग्रेस को हराए। देखो, इंडिया अलायंस जहाँ है वाले, अब कश्मीर जम्मू में अलायंस है, वहाँ हरियाणा में ऐसा कोई नहीं था, कोई अलायंस वाले। एक हमारे साथ कम्युनिस्ट वाले थे, कम्युनिस्ट को हमने दिया था। ऐसा कुछ नहीं। देखो, जीते तो क्रेडिट लेने वाले बहुत लोग हैं, अगर हार हो गई तो क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग हैं। वो छोड़ दो, हम देख लेंगे सब मिलकर। 8 अक्टूबर को नतीजे आने से पहले तक सरकार बनाने के सपने देख रही कांग्रेस का नतीजों के बाद क्षण से सपना कुछ यूं टूटा कि कांग्रेस में सब कुछ सूना सूना हो गया। किससे सवाल पूछे और कौन जवाब देगा, यही सब चल रहा है। पार्टी हाईकमान भी हैरान है कि आखिर एग्जिट पोल के नतीजों में सरकार बनी तो फिर एग्जैक्ट नतीजों में बीजेपी के सिर जीत का सेहरा कैसे सज गया। इन्हीं सब पर मंथन जारी है, लेकिन अब खबरें हैं कि हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की बारी है। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कांग्रेस हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि कांग्रेस की हार का जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा। ये जो चुनाव के नतीजा है हरियाणा प्रदेश के, ये सभी को अचंभे में डालने वाले नतीजे हैं, सबको अचंभित करने वाले नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं, और इसका हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन चारों तरफ से 20 के लगभग विधानसभा क्षेत्रों से ईवीएम को लेकर भी एक इस प्रकार की बातें हमारे उम्मीदवारों द्वारा बातें आ रही हैं कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया पर कई प्रश्न चिन्ह उठे हैं, और हमने कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के पास पहुंचकर कि चुनाव की इस प्रक्रिया को लेकर जो प्रश्न उठे हैं वो हमने सबके सामने रखे हैं, चुनाव आयोग के आगे रखे हैं। उनके क्या जवाब मिलता है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। पोस्टल बैलेट में 90 में से 76 सीटों पे कांग्रेस की बढ़त थी। सारे सर्वेज में और धरातल की जो सारी रिपोर्ट्स थी उसमें कांग्रेस की बढ़त पूरे देश को दिखाई दे रही थी हरियाणा में। लेकिन कहीं ना कहीं किस प्रकार से क्या चुनाव प्रक्रिया रही है उसको लेकर जो प्रश्न है उनका जवाब दे चुनाव आयोग। हरियाणा कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की हार का कारण उसके झूठ को बता रही है। लेकिन हार पर छिड़ी सियासी तकरार के बीच ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कांग्रेस के हार के मुख्य कारण क्या रहे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं का ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें चुनाव में भारी पड़ा। कांग्रेस की गुटबाजी भी कांग्रेस को जीत से दूर रखने का मुख्य कारण मानी जा रही है। इसके अलावा कई नेताओं की बगावत, संगठन का तैयार न होना, चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के नौकरियों को लेकर बयान और टिकट बंटवारे का सही न होना भी कांग्रेस की हार के प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। बहरहाल हरियाणा में कांग्रेस की हार पर मंथन भले ही बरकरार हो, लेकिन ईवीएम पर एक बार फिर सियासी तकरार बढ़ गई है।
ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की हार से ईवीएम पर उठे सवालों पर जारी सियासी बवाल कब तक थम पाता है और कांग्रेस इस हार का क्या निष्कर्ष निकाल पाती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।